आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL का डाटाबेस में काम शुरू हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये खोलेंगे MySQL और ये मेरे नोट्स हैं। पहले हम देखेंगे कि हम डाटाबेस एग्जिस्टिंग डाटाबेस देखते कैसे हैं अगर MySQL में पहले से बना हुआ है और हमको वो डाटाबेस देखना है कि वो है कि नहीं। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं शो। ये पहले पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं। पासवर्ड डाल के जब ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं शो डाटा बेसिस। ये जो है पहले से ही हमारे पास डाटाबेस पड़े मतलब MySQL में रहते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे आपको दूसरी कमांड करके दिखाता हूँ जिसमें कि हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। कैसे? क्रिएट कमांड यूज़ करके क्रिएट डाटाबेस डाटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। एंटर किया और ये क्वेरी ये यहाँ पे हमारा डाटाबेस बन गया। अब मैं दोबारा से जब यहाँ पे शो डाटाबेसेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट भी डाटाबेस में आया। ऊपर वाले में अगर मैं दिखाऊंगा जब मैंने क्रिएट नहीं किया था तो वहाँ पे नहीं था कोई भी स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट दिखेगा। ये तो अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एक क्रिएट किया है या हमने सी किया है कि हमारे पास कौन से डाटाबेस हैं, या हमने अपनी नीड के हिसाब से डाटाबेस बना दिया है, क्रिएट कर दिया। अब जो है उसको करंट डाटाबेस मतलब कि उसमें चेंजेस, उसमें ऐड ऑन जो भी चेंजेस हमने करनी है, चेंज करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी करना है एक पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको करंट डाटाबेस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूज़ कमांड यूज़ करते हैं, यूज़ और डाटाबेस का नाम। जैसे मेरा डाटाबेस का नाम है स्टूडेंट, तो मैं वो लिखूँगा यूज स्टूडेंट, और ये मेरा डाटाबेस यहाँ पे लिखा रहा है डाटाबेस चेंज्ड। मतलब कि अब ये स्टूडेंट जो भी मैं चेंजेस करूँगा अब वो स्टूडेंट के अंदर होंगे चेंजेस। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सिस्टिंग डाटाबेस बताया कि करंट फॉर्म में बताने के लिए कि कैसे होता है। अब हमारी आती है डिलीट डाटाबेस। हमें डाटाबेस को डिलीट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे डिलीट डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेस स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर मैं अब इसको शो करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि शो डाटाबेस, तो वो स्टूडेंट फिर से हट गया। मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट, और इसको मैं मैं फिर से भूल गया डाटाबेस लिखना, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, और इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ STUDENT स्टूडेंट को। ठीक है, एक तो ये हमने डिलीट कमांड देखी कैसे हम डाटाबेस डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम टेबल्स, एक डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं हम वो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है, जैसे हम डाटाबेस के लिए लिखते थे शो डाटाबेसेस, अब टेबल्स के लिए लिखेंगे हम शो टेबल्स, जिसकी मदद से हमें टेबल्स दिख जाएंगे कि एक डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं। यहाँ पे अभी एम्प्टी सेट आ रहा है। एम्प्टी सेट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इस डाटाबेस को हमने जस्ट क्रिएट किया और इसके अंदर कोई टेबल हमने क्रिएट किया ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा आ रहा है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक टेबल जो है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं MySQL में, हम वो देखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रखता हूँ एग्ज़ाम, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और पहले लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं उसकी डाटा टाइप दे देता हूँ उसको varchar, और डाटा टाइप का साइज़ में दे देता हूँ 20। अब इस लाइन का मतलब क्या है?
जो नेम है, जो ये मैंने नेम लिखा है, ये तो मेरा होगा कॉलम नेम, ठीक है। इसके बाद इस कॉलम में कौन से टाइप का डाटा आएगा, वेर क्या टाइप का डाटा आएगा, मतलब स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, जो डालना आप डाल सकते हो। और कितने स्पेस घेरेगा, 20। अब वैसे ही अब मैं दूसरे कॉलम का नाम लिखता हूँ क्लास। अब इसका मैं ले लेता हूँ इंट टाइप, इंटीजर टाइप मतलब डाटा लेता हूँ, और एक टाइम पर 10 वैल्यू 10 डिजिट तक ये कंटेन कर सकता है। अब इसी को ही कॉमा डाल के मैंने लिखा रोल नंबर अंडरस्कोर रोल नंबर इंट टाइप ही लिया, और मैंने यहाँ पे इसको बना दिया 25 का। एक टाइम पे ये इंटीजर कितनी 25 वैल्यूज एक टाइम पे ले सकता है इंटीजर की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके करता हूँ, और ये मेरा यहाँ पे टेबल बन गया। अब मैं यहाँ पे शो टेबल करता हूँ, शो टेबल्स करता हूँ सॉरी। तो यहाँ पे अब मेरा क्या आ रहा है, एग्ज़ाम। जो यहाँ पे पहले एम्प्टी सेट लिखा आ रहा था शो टेबल्स पे, अब मैंने यहाँ पे जैसे ही टेबल क्रिएट किया है तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखा एग्ज़ाम। एक टेबल शो होना शुरू हो गया मेरे को। अब जैसे जैसे मैं इसमें टेबल क्रिएट करता जाऊँगा वैसे वैसे ये लिस्ट बड़ी होती जाएगी, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो अब इसके बाद है कि हम इसमें डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंसर्शन ऑफ डाटा, कि टेबल के अंदर हम डाटा डालेंगे कैसे। टेबल तो हमने बना दिया, ठीक है, नेम भी, नेम, क्लास, रोल नंबर तो हमने उसकी कॉलम नेम बना दी। अब इसमें रोज कैसे डालें, डाटा कैसे डालें, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम एग्ज़ाम और उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको लिख के डबल कोट्स में मैं नेम लिखता हूँ दमन, कॉमा मार्क्स में लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने मार्क्स, ऑफ कोर्स सी बात है कि मैं ज़्यादा लिखूँगा तो मैं यहाँ पे अपना मार्क्स लिख देता हूँ। सॉरी यहाँ पे मैं कॉलम जो है वो मैंने रोल नंबर बनाया, तो मैं रोल नंबर 95 लिख देता हूँ, नॉट अ बिग इशू, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, और ये मेरे जो है अभी डाटा जो है टेबल के अंदर जा चुका है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और डाल देता हूँ डाटा। अब इसमें मैं कैसे करूँगा, रैंडम वैल्यू रमन लिख देता हूँ, ठीक है। 11वीं क्लास का बच्चा होगा, और मार्क्स तो मैं अपने से कम ही रखूँगा, रोल नंबर अपने से कम ही रखूँगा, ठीक है। और एंटर मारा, ये भी क्वेरी चली गई, ठीक है, हो ये भी रन हो गई। अब इसके बाद क्या था, ये था हमारा इंसर्टिंग इनटू टेबल। अब है कि हम नल वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग नल वैल्यूज़। तो उससे पहले हम समझते हैं कि नल वैल्यूज़ होती क्या है। नल वैल्यूज़ होती जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बारी। सिलेक्ट इन द सेंस, जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे डाटा डाला 45, रोल नंबर मेरा 45 है, ठीक है, और रमन का कोई रोल नंबर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि कोई उसका रोल नंबर है नहीं, या एक मार्क्स कॉलम है, ये उसके मार्क्स जो 45 आए हैं, मगर रमन ने जो है पेपर दिया ही नहीं है, तो उसके मार्क्स तो होने नहीं चाहिए कोई भी। तो उसके जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जैसे स्कूल में 0 लिख देते थे कि अगर पेपर नहीं दिया तो 0 हो गया, 0 आए हैं, तो उसी तरीके से माइस्क्यूएल में क्या होता है कि हम 0 के बदले, क्योंकि 0 भी माइस्क्यूएल बोलता है कि हमारी 0 भी एक अपने आप में एक वैल्यू है, इस वजह से वो जहाँ पे कोई मीनिंगफुल डाटा ना हो या कोई डाटा ही नहीं गिवन है वहाँ पे हम सिंपली नल लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है NULL, ठीक है, ये मैंने किया नल, और ये मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो इंसर्ट होगी टेबल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद है कि हम कैसे, यहाँ पे लिखा है सिंपल क्वेरी यूजिंग सिलेक्ट कमांड। हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके कौन सी क्वेरी रन कर सकते हैं वो बताएगा हमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिलेक्टिंग ऑल डाटा, मतलब कि हम एक टेबल के अंदर कितना डाटा इंसर्ट किया है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट, एस्ट्रिक साइन कहते हैं इसे, मगर स्टार भी बोल सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं एग्ज़ाम, और यहाँ पे हम क्लोज करके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने सारा डाटा इन पे इंसर्ट करा दिया है, और यहाँ पे जो है नल वैल्यूज़ भी इंसर्ट हो गई है। सिंपली ऐसे नल लिख दोगे आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी नल वाली, ठीक है। सो होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और
अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम शो करना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट सिंपल कॉलम नेम लिख सकते हो, जैसे नेम कॉमा क्लास, ठीक है, नेम कॉमा क्लास हो गया, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम। सो इससे क्या होगा कि ये हमारा टेबल, जो भी हमें 2 कॉलम चाहिए होंगे, 2 4 एक भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक भी आ जाएगा। मैं नहीं चाहता क्लास वाला भी देखना, मैं सिंपल सिर्फ नेम का देखना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई रोक टोक नहीं होगी कि आपने एक ही कॉलम क्यों सिलेक्ट किया, आप 2 करना चाहिए, 3 करना चाहिए, नहीं, आपकी मर्जी, जितने मर्जी सिलेक्ट करो, वो आपके ऊपर है। बस ये ध्यान रखना है, कॉलम का नाम हमें वही यूज़ करना है जो हमने ऊपर क्रिएट करते हुए दी होगी। कॉलम का नाम जो हमने दिया होगा क्रिएट करते हुए वही यूज़ करना है, और कोई यूज़ नहीं करना। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे नेम दिख रहा है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, और कोई यूज़ नहीं कर सकता मैं, वो उस टाइम पे एरर ही देगा, ठीक है। अब इसके बाद है कि मेरे को एक पर्टिकुलर रोज ही देखनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, ओहो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम, ठीक है, वेयर मैं कंडीशन दे देता हूँ जहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, और लिख देता हूँ यहाँ पे 95, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपकी आउटपुट आ गई। एक आपने बोला था कि एक रो चाहिए, मतलब जिसका रोल नंबर 95 है ना, वो सारा डाटा उसका शो हो जाए। सो 95 सिर्फ एक का था, तो उसका यहाँ पे डाटा शो हो चुका है, ठीक है। और आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर कॉलम देखना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और मैं एंटर मारता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर, ठीक है, वेयर मतलब सेम कंडीशन लिख देता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करता, तो सेम कंडीशन लिखी। और यहाँ पे सिंपल आपने बोला सिर्फ मेरे को नाम चाहिए जिसके 95 आए, तो वो यहाँ पे उसका नाम ला के आपको शो कर देगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे अब इसके बाद है एलिमिनेटिंग रिकंडेंसी डाटा, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ डाटा कैसे हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार सिलेक्ट स्टार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें है कि क्लास में भी और नेम में भी 2 रिपीटेशन डाटा हो रही है, रिपीट हो रहा है डाटा, जैसे यहाँ पे दमन और यहाँ पे क्लास 12। सो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम कि सिलेक्ट कमांड का यूज़ करके डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट का ही यूज़ करके यहाँ पे हम कॉलम नेम लिखेंगे, ठीक है, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और ये मेरा रिपीटेशन को हटा देगा। यहाँ पे मैं अगर क्लास भी चाहता हूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो मैं, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कि मेरे को अगर स्ट्रक्चर देखना है टेबल का, कि हमने कौन सा दिया था बनाते टाइम, हमने क्या उनसे कॉलम बनाए थे, कौन सी किस कॉलम को प्राइमरी की बनाया था, किसको कांस्टेंट फॉरेन की बनाया था, किसको कौन सी की बनाया था, किसको कौन सा डाटा टाइप दिया था, क्या बनाया था उसमें। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं DSE, और हम कर सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जैसे आपने 3 कॉलम बनाए थे तो वो दिख गया आपको, उसके 3 डाटा टाइप बनाए थे तो वो दिख गया, नल कीज़ हैं कि नहीं, नल वैल्यूज़ हैं कि नहीं, क्या उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आपने दी हुई है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा उसमें, नल आ जाएगा, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं, मतलब नहीं दिया हमने, अगर देते तो वो यहाँ पे शो हो जाता। तो इस तरीके से ये हमारा क्या स्ट्रक्चर दिखाएगा। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्क्राइब एग्ज़ाम, ठीक है। आउटपुट सेम ही है, बस यहाँ पे फुल डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा, यहाँ पे DSC से भी काम चल जाएगा। सो वो टोटली आपके ऊपर है, आप क्या यूज़ करना चाहते हो, आपको कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास कंडीशन बेस्ड ऑन यूजिंग कॉलम एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक कॉलम को हम दूसरे नाम से कैसे शो कर सकते हैं टेम्पररी। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टार करके दिखा देता हूँ कि नेम का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट नेम एज ई नेम, ठीक है, फ्रॉम एग्ज़ाम, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉलम नेम क्या, ई नेम होगा, ये परमानेंट चेंज नहीं होगा कभी भी। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा से सिलेक्ट स्टार करूँगा तो मेरे को कॉलम नेम अभी भी नेम ही होगा जो मैंने क्रिएट करते टाइम लिखा होगा। बस ये सिर्फ एक आउटपुट के लिए, एक टेम्पररी आउटपुट के लिए यहाँ पे कॉलम नेम चेंज हुआ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है कि ये था कि हम कैसे MySQL में काम कर सकते हैं। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी सिंटैक्स के साथ, कमांड्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं MySQL के अंदर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।